साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए आपके लिए एमपीपीएससी, यूपीएससी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसएससी और अन्य सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण 360 डिग्री करंट अफेयर्स, यानी कि यहाँ पर आपको हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी, जिससे अगर उससे संबंधित कोई अन्य प्रश्न भी आपको दिखाई देता है तो आप उसे भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है, करंट अफेयर का अब जो पैटर्न है वो बहुत चेंज हो गया, यानी कि आपसे डीपली करंट अफेयर्स अब पूछी जा रही है। तो इसी पैटर्न को बेस बना करके चलिए हम अपने इस सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज के सेशन में क्या क्या होने वाला है, आइए देखते हैं। देखिए, तो टुडे सेशन की बात कर लेते हैं। यस्टरडे का रिवीजन कराया जाएगा, यानी कि 3 क्वेश्चन आपसे रैंडमली पूछे जाएंगे जो हमने कल आपको कराए थे, और आपको अपने आप को जज करना है कि आपको वो क्वेश्चन याद है कि नहीं। उसके बाद टुडे करंट अफेयर, यानी आज का अपना करंट अफेयर स्टार्ट हो जाएगा, और 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन विद फोटो, एनिमेशन और पूरी डिटेल में जानकारी के साथ में आपको कराए जाएंगे। उसके बाद में एमपी करंट अफेयर के 3 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, उसमें भी आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। स्टैटिक जीके के 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए जाएंगे पूरी फुल जानकारी के साथ में। उसके बाद होमवर्क विद स्क्रीनशॉट, यानी कि कल हमने जो प्रश्न पूछा था उसके बारे में जिन लोगों ने भी जवाब दिया होगा उनका स्क्रीनशॉट के साथ में आपको जो है फोटो वहां दिखाई देगा वीडियो खत्म होने से जस्ट पहले। उसके बाद टुडे होमवर्क, यानी कि आज जो आपको एक प्रश्न दिया जाएगा उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो वीडियो को अंत तक बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो चलिए सीधे चलते हैं रिवीजन वाले प्रश्न की ओर। कल का रिवीजन कर लेते हैं 3 क्वेश्चनों का। देखिए, पहला क्वेश्चन, आईसीसी द्वारा जारी की गई ताजा टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन है? केन विलियमसन, स्टीव स्मिथ, विराट कोहली या फिर रोहित शर्मा? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि केन विलियमसन जो कि न्यूजीलैंड के हैं वो पहले स्थान पर है, और इस प्रश्न के बारे में कल हमने आपको डिटेल में जानकारी दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कोविड के खिलाफ राष्ट्र की लड़ाई में चालू किए गए ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 में कौन कौन से जहाज शामिल हैं? आईएनएस तलवार, ऐरावत, आईएनएस त्रिकंद या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर था उपरोक्त सभी, यानी कि सारे के सारे जो जहाज हैं वो समुद्र सेतु 2 में शामिल हैं। कौन से? आईएनएस तलवार, ऐरावत और आईएनएस त्रिकंद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वी कल्याणम का भी हाल ही में निधन हो गया। वे किस महापुरुष के निजी सचिव थे? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या फिर जवाहरलाल नेहरू? चलिए आंसर देख लेते हैं इसका भी। सही आंसर है बी, यानी कि महात्मा गांधी के ये निजी सचिव थे वी कल्याणम, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। और इन तीनों प्रश्नों के बारे में पूरी फुल डिटेल में जानकारी कल वाली वीडियो में हमने आपको दी है। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद में जाकर के उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये करंट अफेयर वाली सीरीज। चलिए आज के सेशन का आगाज करते हैं। टुडे करंट अफेयर, यानी कि 8 मई की करंट अफेयर के बारे में आपको पूरी फुल डिटेल में जानकारी दी जाएगी। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या आने वाला है। देखिए, पहला प्रश्न, किस राज्य ने कोविड 19 रोगियों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर 1100 लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर या फिर ऑप्शन नंबर डी है राजस्थान? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, कि हिमाचल प्रदेश ने कोविड 19 रोगियों के लिए 1100 एक हेल्पलाइन नंबर चालू किया है, और ये वहां के मुख्यमंत्री आपको दिखाई दे रहे हैं। वहां का फोटो, मतलब वहां के मुख्यमंत्री का फोटो आपको दिखाई दे रहा है। चलिए इस प्रश्न के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दे देते हैं कुछ। देखिए, हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 6 मई 2021 को शिमला में कोविड 19 हेल्पलाइन मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 की शुरुआत की है। इस हेल्पलाइन का नाम क्या है ये भी आपको याद रखना है, कोविड 19 हेल्पलाइन मुख्यमंत्री सेवा संकल्प योजना। ठीक है, और इसका जो नंबर है 1100 ये भी आपको याद रखना है, परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। यह कोविड से संबंधित मुद्दों के बारे में लोगों को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए है। कोविड से संबंधित जानकारी मांगने के लिए सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक कॉल कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी परेशानी अगर आपको होती है और आप हिमाचल प्रदेश में हैं तो सुबह 7 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक 1100 जानकारी, मतलब 1100 डायल करके आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी परेशानी भी बता सकते हैं। ठीक है, कॉल एजुकेटिव शिकायत दर्ज करेगा और सहायता प्रदान करने के लिए संबंधित अधिकारी से संपर्क करेगा, यानी कि हॉस्पिटल में बताएगा कि इस जगह पर इस रोगी को ये परेशानी आ रही, आप जाकर के चेक कीजिए, तो वहां से डॉक्टर आपके घर पर आकर के चेक करेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा 1100 हिमाचल प्रदेश के द्वारा चालू की गई एक हेल्पलाइन नंबर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, बीआरओ ने 7 मई 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? और ये एक ऐसी संस्था है जिसने चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश सबके नाक में दम कर रखा है। ठीक है, बीआरओ। चलिए इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे। पहले देख लेते हैं कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। 65वां, 61वां, 58वां या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि 61वां स्थापना दिवस बीआरओ ने मनाया है। चलिए बीआरओ का फुल फॉर्म देख लेते हैं, पूरी जानकारी आपको देते हैं। देखिए, सीमा सड़क संगठन बीआरओ, यानी कि बीआरओ का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सीमा सड़क संगठन
बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने 7 मई 2021 को अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया है। सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क संपर्क प्रदान करने की प्राथमिकता भूमिका वाली बीआरओ रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रमुख सड़क निर्माण एजेंसी है। यानी कि जो अपने बॉर्डर हैं, चाहे वो चीन बॉर्डर हो, पाकिस्तान बॉर्डर हो, बांग्लादेश बॉर्डर हो, कोई भी बॉर्डर हो, उन सब पर अगर सड़क बनाने का काम किसी को दिया जाता है तो वो बीआरओ को दिया जाता है। और बीआरओ इतना तेज है, बस एक बार आदेश मिल जाए 2 दिन में सड़क बन के कंप्लीट, 6-6 घंटों में सड़क बना दी है भाई चीन के बॉर्डर पे, ठीक है ना। तो बीआरओ ने इन लोगों के नाक में दम कर रखा है। चलिए बीआरओ के वर्तमान महानिदेशक की बात कर लेते हैं। तो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी बीआरओ के वर्तमान महानिदेशक हैं। बीआरओ का मुख्यालय कहां पर है? तो नई दिल्ली में मुख्यालय है। बीआरओ की स्थापना 7 मई 1960 को की गई थी, याद रखिएगा। ये तीनों फैक्ट आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आयुर्वेदिक डॉक्टर ऑन कॉल सेवा का प्रारंभ किस राज्य के द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी है बिहार। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि गुजरात के द्वारा आयुर्वेदिक डॉक्टर ऑन कॉल सेवा का प्रारंभ किया गया है। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं इस प्रश्न के बारे में। देखिए, तो आयुर्वेदिक व्यासपीठ की गुजरात इकाई ने राज्य में कोविड-19 सेवा के लिए आयुर्वेदिक डॉक्टर ऑन कॉल सेवा की शुरुआत की है। गुजरात में ये सेवा शुरू की गई है आयुर्वेदिक विभाग के द्वारा। इस सेवा के तहत 170 आयुर्वेदिक डॉक्टर कोविड-19 रोगियों को फोन पर मुफ्त आयुर्वेदिक परामर्श देंगे, यानी वीडियो कॉल की मदद से फोन पर ही आपको आयुर्वेदिक परामर्श दे दिया जाएगा कोविड-19 रोगियों के लिए, ठीक है। इस तरह की सेवाओं को मुंबई, पुणे, बेंगलुरु और हैदराबाद में भी लॉन्च किया जाएगा। अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ये गुजरात में लॉन्च की गई है। इसके बाद इन सभी राज्यों में जो है ये सेवा लॉन्च की जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? ऑप्शन है तीरथ सिंह रावत, ऑप्शन बी है एम.के. स्टालिन, ऑप्शन सी है एन रेंगस्वामी, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी, यानी कि एम.के. स्टालिन ने यहां पर नए मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है तमिलनाडु के लिए। अब हम बहुत जल्द ही आपके लिए जो अपडेटेड मुख्यमंत्रियों की सूची है, भारत के पूरे जितने भी आपके राज्य हैं उनकी अपडेटेड मुख्यमंत्रियों की सूची विद डिटेल जानकारी साथ में लेकर के आने वाले हैं, जिससे कि आपको अपडेटेड जानकारी बिल्कुल पता रहे, क्योंकि आपका अब एग्जाम आने वाला है तो उसमें अपडेटेड जानकारी ही पूछी जाएगी। चलिए देखते हैं कुछ जानकारी। देखिए, तो तमिलनाडु में डीएमके के नेता एम.के. स्टालिन को 7 मई 2021 को राजभवन में साधारण समारोह में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। जैसा कि आपको पता है कोविड चल रहा है तो कोई ऐसा भव्य समारोह का आयोजन नहीं किया जा रहा है। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने मुख्यमंत्री और राजभवन में 33 कैबिनेट मंत्रियों को यहां पर शपथ दिलाई है। डीएमके 16वीं विधानसभा चुनाव जीतने के बाद राज्य में 6वीं बार नई सरकार बना रहा है। तो याद रखिएगा, डीएमके की तमिलनाडु में 6वीं बार नई सरकार बन रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, किस राज्य सरकार ने सहकारिता विभाग के अंतर्गत ताजी सब्जियों को घर घर तक पहुंचाने के लिए ऑटो चालकों से अनुरोध किया है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी है बिहार। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है, यानी कि बिहार राज्य सरकार ने ताजी सब्जियों को घर घर तक पहुंचाने के लिए ऑटो संचालकों से यहां पर अनुरोध किया है। यानी कि ऑटो संचालक से सीधे अब क्या होगा कि जितने भी ऑटो वाले हैं वो सब्जियों को घर तक पहुंचाया करेंगे। आप कॉल कीजिए, आपके घर पर सब्जी आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, कोविड से बचने के लिए ये जो योजना चालू की गई बिहार सरकार के द्वारा। देखिए, तो बिहार सरकार ने सहकारिता विभाग ने पटना में ताजी सब्जियों की होम डिलीवरी के लिए राज्य के ऑटो चालक संघ के साथ में भागीदारी की है। यह सेवा 5 मई 2021 शुरू हो गई है। सहकारिता विभाग ने कार्यक्रम में शामिल चालकों के लिए सहकारी बैंक में खाता खोलने की भी पेशकश की है। यानी कि उनका जो भी खर्चा होगा वो सहकारी बैंक में खाता खोलें और सीधे उनके अकाउंट में जाया करेगा, ठीक है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार है, आपको पता ही है, राजधानी पटना है, ये भी आपको पता है। चलिए आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, अभी हाल ही में किस राज्य के शोधकर्ताओं ने राज्य में डायनासोर की हड्डियां मिलने की पुष्टि की है? ऑप्शन है त्रिपुरा, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है मेघालय, या फिर ऑप्शन नंबर डी है सिक्किम। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर सी, यानी कि मेघालय में जो है बहुत कई साल पुराने जो है आपके डायनासोर की हड्डियां देखने को मिली हैं। आइए पूरी जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो शोधकर्ताओं ने मेघालय में पश्चिम खासी पहाड़ी के जिले के आसपास लगभग 100 मिलियन साल पुराने सैरोपोड डायनासोर की जीवाश्म हड्डियों के टुकड़ों की पहचान की है। तो इतना पुराना जो सैरोपोड जो है आपका डायनासोर हुआ करता था, उसकी हड्डियां यहाँ पर देखने को मिली हैं। सैरोपोड की बहुत लंबी गर्दन, लंबी पूंछ तथा उनके शरीर के बाकी हिस्से के सापेक्ष सिर उनका बहुत छोटा हुआ करता था। 4 मोटे मोटे पैर हुआ करते थे। ये सैरोपोडों की पूरी जानकारी आपकी हो गई। गारो खासी जयंतियाँ जो हैं मेघालय में ही पाई जाती हैं, यह प्रश्न भी बनता है। और विश्व में सर्वाधिक वर्षा मेघालय के चेरापूंजी में होती है, ये प्रश्न भी आपका स्टैटिक जीके का बनता है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित जहाज कौन सा बनाया गया है? क्या नाम है उसका? ऑप्शन है राफेल 2, ऑप्शन बी है मेफ्लार 400, ऑप्शन सी है ई कोलोबिन, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देख लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये जहाज बनाया गया, आंसर इसका बी, यानी कि मेफ्लावर 400 जो है ये जहाज बनाया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कार्य करेगा। यानी इसको किसी को चलाने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप जो है चला करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यही होता है, ठीक है।
और एमपीपीएससी वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण यह प्रश्न बन जाएगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित यह करंट अफेयर का प्रश्न है। देखिए, मैफ्लावर 400 दुनिया का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाला जहाज है। यह जहाज 50 फीट ऊंचा है, इसका वजन 9 टन है। यह सौर पैनल से ढका है और अपनी पूरी यात्रा में समुद्री प्रदूषण का अध्ययन करेगा, पानी में मौजूद प्लास्टिक का विश्लेषण करेगा और जलीय स्तनधारियों पर नजर रखेगा। ठीक है, इसका निर्माण किसने किया है? तो भारत, अमेरिका और ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने मिलकर के इसका निर्माण किया है। जैसा कि आपको पता है, एक एमओयू यहाँ पर साइन किया गया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम आपको पढ़ा रहे थे, एआई वाली क्लास जब हम आपको पढ़ा रहे थे एमपीपीएससी में, ऑब्जेक्टिव करा रहे थे, तब भी हमने आपको बताया था कि भारत, इंग्लैंड और अमेरिका ने मिलकर के एक एआई पर, एमयू पर हस्ताक्षर किया, जिसके अनुसार ये तीनों लोग मिलकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कार्य करेंगे। अगर आपको याद हो एमपीपीएससी वालों को, जब हमने आपकी एआई वाली क्लास कराई थी तब हमने आपको बताया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, तो यहां से अपनी आज वाली करंट अफेयर समाप्त हुई। इसके बाद हम बात करेंगे 8 मई टुडे एमपी करंट अफेयर की। तो मध्य प्रदेश करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को चलिए डिस्कस करते हैं। इसके बाद स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। तो देखिए, किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी चिड़ियाघर कर्मचारियों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य कर दिया है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी है तमिलनाडु। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने सभी चिड़ियाघर के कर्मचारियों और ऑफिसरों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। क्यों? आइए देखते हैं। तो देखिए, यह निर्णय हैदराबाद की नेहरू जूलॉजिकल पार्क के 8 शेरों के कोविड संक्रमित होने के बाद लिया गया। यानी कि जो नेहरू जूलॉजिकल पार्क है हैदराबाद में, वहां पर 8 शेरों को, 8 एशियाई शेरों को जो है कोविड हो गया है। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। चिड़ियाघर प्रशासन कोविड के संक्रमण से जानवरों को बचाने के लिए एंटीवायरल दवाएं और उबला हुआ मांस परोस रहा है। ठीक है, गौरतलब है कि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है और सबसे ज्यादा बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में है। एमपी जीके का महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके का यह प्रश्न बनेगा, ये सबसे ज्यादा बाघ कहां पर पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, 7 मई 2021 को मध्य प्रदेश में वैद्य आपके द्वार योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है शिवराज सिंह चौहान, ऑप्शन बी है नरोत्तम मिश्रा, ऑप्शन सी है रामकिशोर कांवरे या फिर ऑप्शन नंबर डी है इमरती देवी। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर सी, यानी कि रामकिशोर कांवरे के द्वारा जो है यहाँ पर वैद्य आपके द्वार योजना का प्रारंभ मध्य प्रदेश में किया गया है। ये आपको उनकी फोटो दिखाई दे रही है, आयुष मंत्रालय संभालते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, तो आयुष राज्य मंत्री श्री रामकिशोर कांवरे ने 7 मई 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश में वैद्य आपके द्वार योजना का शुभारंभ किया है। कोविड की वजह से अब कहीं पर ऐसे डायरेक्ट शुभारंभ तो हो नहीं रहा है, तो सीधे जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यहाँ पर शुभारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम के बाद श्री कांवरे ने योग से निरोग और काढ़ा वितरण परियोजना का भी निरीक्षण किया। ये दोनों परियोजना जो है मध्य प्रदेश में चालू की गई है। कौन सी? योग से निरोग और काढ़ा वितरण परियोजना, आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश कोविड नियंत्रण में आत्मनिर्भर होने की ओर अग्रसर है। जैसा कि आप जानते हैं, अब ऑक्सीजन प्लांट भी हर एक जिले में स्थापित किए जा रहे हैं। यानी कोविड 19 से जो भी परेशानी हो रही थी उसमें अब जो है मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में किल कोरोना का तीसरा चरण कब से प्रारंभ हो रहा है? यानी कि किल कोरोना अभियान 3 यहां पर स्टार्ट हो चुका है, लॉन्च कर दिया गया है। कब से कब तक? आइए देखते हैं। ऑप्शन है 7 से 25 मई, ऑप्शन बी है 25 से 30 मई, ऑप्शन सी है 1 से 20 जून या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर ए, यानी कि 7 से 25 मई तक मध्य प्रदेश में किल कोरोना अभियान 3 स्टार्ट किया जाएगा। आइए देखते हैं आंसर। देखिए, तो मध्य प्रदेश में कोविड 19 को लेकर एक और प्रयास चालू किया गया है। यह प्रयास किल कोरोना 3 अभियान के तहत किया जा रहा है, जो कि 7 से 25 मई तक चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर जाकर सर्वेक्षण किया जाएगा और कोविड 19 लक्षण दिखने पर उपयुक्त सहायता प्रदान की जाएगी। यानी कि अब घर घर जाकर के यहाँ पर सर्वेक्षण किया जाएगा, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि लोग जो है यहाँ पर अपना इलाज कराने या फिर टेस्ट करवाने नहीं जा पा रहे हैं, इसी डर से कि कहीं उनको फिर से कोविड ना हो जाए। इस वजह से अब घर घर जाकर के जो डॉक्टरों की टीम है वो आपका कोविड सर्वेक्षण करेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो यहां से 3 क्वेश्चन स्टैटिक के महत्वपूर्ण स्टार्ट हो रहे हैं और स्टैटिक जी के सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होती है। सभी परीक्षाओं में स्टैटिक जी के आपको देखने को मिलती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा स्टील प्लांट रूस की सहायता से लगाया गया है? ऑप्शन है बोकारो, ऑप्शन बी है भिलाई, ऑप्शन सी दुर्गापुरा, ऑप्शन नंबर डी है ए और बी दोनों। चलिए देखते हैं सही आंसर क्या है इसका। सही आंसर डी, यानी कि ए और बी दोनों, बोकारो स्टील पावर प्लांट और भिलाई स्टील पावर प्लांट दोनों रूस की सहायता से लगाए गए हैं। चलिए कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। देखिए, बोकारो स्टील पावर प्लांट झारखंड में स्थित है और भिलाई स्टील पावर प्लांट छत्तीसगढ़ में स्थित है। दोनों रूस के सहयोग से लगाए गए। कौन से? बोकारो और भिलाई। ऐसे याद कर सकते हैं बोरूस और भीरूस, यानी बो से हो गया बोकारो रूस यानी रूस, भी से हो गया भिलाई रूस यानी
आपका रूस से सहयोग हो गया। ठीक है, तो बोरुस और वीरुस करके आप याद कर सकते हैं। बाकी बात कर लेते हैं, दुर्गापुरा भी दिया हुआ है, तो दुर्गापुरा स्टील पावर प्लांट पश्चिम बंगाल में है और ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया है। तो दुर्गापुरा को किसने लगाया है? ब्रिटेन ने। और बोकारो और भिलाई को किसने लगाया है? रूस ने। इनके सहयोग से लगाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, ओजोन परत में हो रहे छिद्र की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ऑप्शन है न्यूमैन, ऑप्शन बी है फॉरमैन, ऑप्शन सी है न्यूटन, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर बी, यानी कि फॉरमैन ने जो है ओजोन परत में होने वाले छिद्रों की जानकारी हमको दी थी। चलिए कुछ जानकारी देखते हैं। देखिए, ओजोन परत में होने वाले छिद्र की खोज फॉरमैन ने की थी। इन्होंने अंटार्कटिका के ऊपर हो रहे ओजोन छिद्रों के बारे में हमको बताया था। और ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, ये अभी आपको याद रखना, ये प्रश्न पूछा जाता है, ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है। और इसका सूत्र क्या है? तो O3 जो होता है वो ओजोन परत का सूत्र होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हुई, ये सारी चीजें ओजोन परत को जो है नुकसान पहुंचा रही हैं और ग्लोबल वार्मिंग की वजह बन रही है, जिसकी वजह से ओजोन परत में जो है छिद्र हो रहा है। अंटार्कटिका के ऊपर सबसे पहले इन छिद्रों को खोजा गया था और फॉरमैन नामक वैज्ञानिक ने इन छिद्रों को खोजा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, कल के प्रश्न की उत्तर की बात कर लेते हैं। कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था आईसीसी का मुख्यालय कहां पर है, इसकी स्थापना कब हुई है? तो आईसीसी का मुख्यालय दुबई में स्थित है। 15 जून 1909 को इसकी स्थापना हुई थी। किस किस ने बिल्कुल सही जानकारी दी है, आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले सीमा माकड़े ने बहुत अच्छी जानकारी दी। आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। मुख्यालय दुबई, सीईओ मनु साहनी और अध्यक्ष जॉर्ज बर्कले हैं, जो कि न्यूजीलैंड से हैं। बहुत धन्यवाद। संध्या स्वामी ने पूरी जानकारी दी है। देव शर्मा ने बताया है दुबई में। शैलेंद्र चौधरी ने काफ़ी अच्छी यहाँ पर जानकारी दी है। जितेंद्र भारद्वाज ने बताया आईसीसी का फुल फॉर्म अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद होता है और सीईओ मनु साहनी है। सचिन पारासर ने बिल्कुल बहुत सही जानकारी दी, दुबई में है। एन के सुमन ने बहुत सही जानकारी दी है, दुबई में स्थित है। प्रीति बंसीवाल ने पूरी जानकारी दी है, बहुत बहुत धन्यवाद। अवंतिका शुक्ला ने पूरी जानकारी दी है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं तो इससे हमको भी अप्रिसिएट महसूस होता है और हम भी नई नई चीज़ें आपके लिए लाने का प्रयास करते हैं। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर किया कीजिए कि देखिए कुछ अलग चीज़ें आपको एक साथ में तीन तीन चीज़ें मिल रही हैं। करंट अफेयर, एमपी करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, पूरी डिटेल में जानकारी के साथ में आपको मिल रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के प्रश्न की बात कर लेते हैं, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का प्रश्न है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? प्रश्न एक बार फिर से देखिए, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। जितनी भी आपको जानकारी मिल सके उतनी जानकारी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, बाकी आपको बता दें कि जो एमपीपीएससी की अब एग्जाम आने वाला है 20 जून को, तो उनके लिए हम स्पेशल सीरीज यहाँ पर लेकर के आते हैं, प्रैक्टिस सेट लेकर के आते हैं। और कंप्यूटर ज्ञान का प्रैक्टिस सेट हमने अपलोड किया कुछ दिन पहले ही। विज्ञान प्रौद्योगिकी यानी कि हर एक यूनिट का प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। चैनल के अंदर अगर आप विजिट करेंगे, अगर आप एमपीपीएससी के एस्पिरेंट है तो चैनल के अंदर जाकर के विजिट कीजिए। प्लेलिस्ट अलग से बना करके रखी गई है, हर एक यूनिट 9 की, यूनिट 7, 6, 10, 8 सबका प्रैक्टिस सेट आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो प्रैक्टिस करना आपके लिए अनिवार्य है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप एमपीपीएससी 2020 और 2021 को क्वालिफाई कर पाएंगे। बाकी ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि हम डेली आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर के आते रहते हैं। और प्रैक्टिस वाली वीडियो जो है वो 12:30 बजे एमपीपीएससी वालों के लिए आती है। ठीक है, तो आज भी 12:30 बजे एमपीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट की वीडियो आने वाली है, जरूर देखिएगा। सबके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए जो भी एमपीपीएससी के सिलेबस से लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो सबके लिए महत्वपूर्ण है, सब लोग उसको देखा कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। जल्द ही मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।